So depression. Now, if you think depression is only with you, do you know the whole world is going through a depressive phase? सभी को डिप्रेशन किसी ना किसी लेवल पे है। मगर डिप्रेशन होता क्या है? What is depression? If you understand what is depression, then you will be able to handle it very easily. And before saying that, I can tell you, उसके पहले मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, the first day you will do kumbhak, you will move a little out of depression, and you can feel that. But then it has to establish in your system, and that is why there is a time period which is required for everybody. So depression means feeling heavy, not feeling light. सीधी सीधी भाषा में क्या कहेंगे? आपको भारीपन महसूस हो, आपको हल्का नहीं लग रहा, आपके इमोशंस बबली नहीं है, भारी है, हैवी है। जीवन के प्रति आपकी दृष्टि जो है वो, आजकल ये वर्ड बहुत बड़ा शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो आपका दृष्टिकोण नेगेटिव हो गया। मगर वो नेगेटिव हुआ क्यों? क्योंकि आप भारी महसूस कर रहे हैं। आपको चलने के लिए भी यू हैव टू लिफ्ट योर सेल्फ अप लिटिल। सो इफ यू आर नॉट एबल टू लिफ्ट योर सेल्फ, एक शरीर में एक वायु होती है जिसको उदान वायु कहते हैं, विच लिफ्ट्स यू अप। उदान वायु बचपन में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बच्चों को देखो कूदेंगे बहुत ज्यादा, उछलेंगे कूदेंगे, क्यों? उदान वायु ज्यादा है ना। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए भी चाहिए। बट इट हैज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन और अ को रिलेशन विथ योर हार्मोनल स्ट्रक्चर या इकोसिस्टम। हार्मोनल इकोसिस्टम के साथ में उदान वायु का बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। इसको अगर मैं समझाऊं डिप्रेशन को, आई कैन एक्चुअली गो ऑन एक्सप्लेनिंग डिप्रेशन फॉर फ्यू डेज, because it has correlation with everything that you do in life, not only you but the world। पूरी दुनिया क्या कर रही है उसके साथ डिप्रेशन का एक कोरिलेशन। तो उदान शक्ति का एक वीक होने का कारण जो है, जो आपके शरीर के अंदर ही है, वो मेटाबॉलिज्म, वीकनेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। उदान शक्ति के वीक होने के कारण है ऑटो इम्यून सिंड्रोम। जब बार बार आपकी इम्यूनिटी उठेगी तो क्या होगा? एंजाइटी होती है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन गोज टुगेदर, क्या आपको मालूम है इस बात का? बिकॉज द बॉडी डजेंट वांट टू डाई। फीलिंग हैवी फॉर द बॉडी इज लाइक डाइंग। रात में सोने के लिए वो आपको चाहिए होता, बट स्लीप इज अ लिटिल डेथ। आपके शरीर में खतरा आएगा, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो शरीर क्या करेगा? अपने को बचाने की कोशिश करेगा, बार बार इम्यूनिटी को उठाएगा। उसे एंजाइटी कहते हैं, एड्रिनल फटीग। बार बार इम्यूनिटी जब उठती है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? एड्रिनल ओवर एक्टिविटी और एड्रिनल फटीग। फटीग कब होता है? जब ओवर एक्टिविटी बार बार होती है कुछ समय तक, उसे फटीग कहते हैं। तो आप कुछ भी खतरा डाल रहे हैं शरीर के अंदर, तो आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, और उसके बाद जब वो गिरेगी तो दैट इज अ डिप्रेसिव फेज। क्योंकि एड्रिनल फटीग में आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक एड्रीनलिन। वो क्या करता है? ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, आपका शुगर लेवल बढ़ा देगा, आपको सडनली आप कंट्रोल में नहीं आओगे, ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी इन्फ्यूज कर दिया गया है। और फिर उसके बाद जब वो गिरेगा तो आपको अपने आप को उठाने में भी मुश्किल हो। प्रोकास्टिनेशन। मुझे बताइए, आजकल बच्चों को आप देखिए, प्रोकास्टिनेशन, कोई काम करना है नहीं, दे वांट टू जस्ट एंटरटेन देमसेल्फ। क्यों? क्योंकि उनका शरीर अच्छा फील नहीं कर, और उनको जो चीज मिलती है एंटरटेन करने के लिए वो उस पर ध्यान देते हैं। कहते हैं मोबाइल तो बहुत ही बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, आप समझिए। वो बच्चा जो है वो अब खुश नहीं है अंदर से, उसका स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें उसके शरीर के अंदर जो हैप्पीनेस उसको चाहिए नहीं मिल रहा है, तो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हो। क्या वो गलत कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो सही काम कर रहा है। तो क्या उसको कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे उसको अपने अंदर खुशी महसूस हो, अच्छा महसूस हो? अगर वो दे देंगे तो उसको, उसका मोबाइल एडिक्शन वैसे ही चला जाएगा, उसको बार बार एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये सारी चीजें आप हर एक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी स्तर पे, किसी न किसी लेवल पे आप देख ही रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं उसमें संतुष्टि नहीं है, फ्यूचर का डर है, आगे क्या हो जाएगा पता नहीं। आपका पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम डरा के ही तो इलाज करता या फिर इलाज तो करता ही नहीं है, डरा के ही गोलियां खिलाता है ना आपको कि ये नुकसान हो जाएगा, है ना, ये फीवर बढ़ जाएगा, पैरासिटामोल खा लो, ज्यादा बढ़ गया तो मृत्यु भी हो सकती है। यूजुअली आपने कभी भी देखा नहीं होगा फीवर से किसी की मृत्यु हुई है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये 120 से बढ़ा तो 140, 200, 500, 1000, लाख पहुंच जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ब्लड शुगर बढ़ेगा तो फिर आपका बॉडी कोलैप्स कर देगा। ब्लड शुगर बढ़ने से तो बॉडी कोलैप्स हमने देखा नहीं ज्यादा, बहुत ही रेयर होता है। ब्लड शुगर कम होने से इंसान की मृत्यु, हाइपोग्लाइसीमिया, मेजर कॉज है डेथ की। तो एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है। मगर अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इम्यूनिटी का बैलेंस है, आपके अंदर रीजनरेशन और डीजनरेशन अच्छे से हो रहे हैं, आपके शरीर का डिटॉक्स फैक्टर अच्छा है, तो अगर आपके शरीर में बल है, यथा बल तथा निदान, आयुर्वेद का पहला प्रिंसिपल है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद, यथा बलम तथा निदान। आपके शरीर का जितना बल है उसी से आपकी ट्रीटमेंट होती है। कोई दवाई आपकी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड या इस तरीके की चीजों को ठीक नहीं कर सकता। 100 साल का एविडेंस है, देयर इज एविडेंस ऑफ 100 years। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इन द प्रोसेस वी हैव मेड दिस बॉडी इनटू अ क्रिमिनल। मेंटल इशू इस दुनिया में सबसे बड़ा इशू है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ इट, नोबडी नोज व्हाट इज माइंड। क्या आपको मालूम है एलोपैथी में कोई माइंड का डेफिनेशन ही नहीं है? सो योर बॉडी इज प्रेशर, इकोसिस्टम इज योर माइंड। प्रेशर अपने शरीर में कुंभक से ही आप करेक्ट कर सकते हैं, जिसे आयुर्वेद में वात कहते हैं। तो जो भी डिप्रेसिव टेंडेंसी है ये 100% जाएगी, 100% जाएगी, चाहे किसी का भी हो। इंसोम्निया, और अब मेंटल इश्यूज को बहुत अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी को अलग अलग रखा जाता है, उसके बाद बाइपोलैरिटी आती है, स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसा आ जाता है। एडीएचडी, 10 में से 6 बच्चे को एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आप इसको कितना भी नाम देंगे ये ठीक नहीं होगा। और कौन ठीक कर सकता है? आपका शरीर ठीक कर सकता है इसको। इसका वात, देखो वात क्या है? प्रेशर इकोसिस्टम। पित्त क्या है? टेम्परेचर, थर्मल इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी। ये दोनों मिलके कफ या मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। कुंभक आयुर्वेद का राजा है, यानी ये वात को ठीक करने का और पित्त को ठीक करने का तरीका। इसी से आपके शरीर में मटेरियल मैनेजमेंट होता है। वात पित्त कफ का बैलेंस जैसे ही होगा, ये मत समझिए कि ये आपके शरीर को रेगुलेट कर रहे हैं, ये आपके माइंड को भी। शरीर, बॉडी एंड माइंड आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज। योर बॉडी इज प्रेशर, इकोसिस्टम इज योर माइंड। तो कुंभक से किसी भी तरीके का मेंटल इशू ठीक होगा ही होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको मैं बहुत और भी तरीके से समझा सकता हूँ। आई कैन टॉक अबाउट इट। इट्स, सी द वे लाइफ हैपेंस, इट्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर अ लीनियर माइंड टू अंडरस्टैंड। है ना, जो लॉजिक आप कहते हैं ना, लॉजिकल माइंड के लिए बड़ा मुश्किल है जीवन के इंट्रिकेसीज को समझ पाना। हाँ, इसका थोड़ा हिस्सा लॉजिकल है जो कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सो वन थिंग वेरी ब्यूटिफुली ध्रुति सेड, शी सेड, इसको बहुत नीचे गिरा के एक प्रैक्टिस सिंपल बना के दे दिया गया। यस, बिल्कुल सही पकड़ा। इट्स टू कॉम्प्लेक्स अ प्रैक्टिस, बट लेकिन अगर किसी को करवाना है तो क्या किया जाए? इट हैज टू बी ब्रॉट डाउन, उसको बहुत नीचे करके फिर सिखाया गया। एंड आई से अष्टांग चिकित्सा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटा हुआ। एवरीथिंग इज देयर इन अष्टांग चिकित्सा। तो अगर आप गोली खा के परेशान हुए, अगर नहीं हुए तो अभी और खाओ, ठीक है? जब परेशान हो जाएंगे तो कुंभक करके देखिए कुछ समय, आप बिल्कुल निकल जाएंगे।